Good morning, dear students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's class with Saraswati Mata Mantra. Om Ehikali Maha Saraswati Deviye Namah. Om Dev Guru Vidyadipate Vrispate Namah. Let's start. Today in this session, I am going to tell you about the activity which is based on system of linear equations. अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स आपने एक्सरसाइज कंप्लीट करी है 3.2 जिसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी और हमने कंडीशंस डिस्कस करी थी कि हमारे ग्राफ किस टाइप से बन रहे हैं, पैरेलल बनेंगे या इंटरसेक्टिंग बन रहे हैं या हमारे पास कंसीडेंट लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं, यानी कि दो ग्राफ के लिए हमारे पास सिंगल लाइन आ रही है। आपको मैं एक छोटा सा रिकैप करवाती हूँ, आप ध्यान से देख सकते हैं। मैंने आपको ये 3 मेथड्स आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करवाए थे। यहाँ तो यूनिक सोल्यूशन होता है जब वो इंटरसेक्टिंग पोजीशन में होता है, जब इनफाइनाइट, जब दो लाइंस के लिए सिंगल लाइन बनती है उसको हम कंसीडेंट लाइंस भी बोलते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो वो नो सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज वाली लैब एक्टिविटी के अंदर हमने इन्हीं 3 तरह के ग्राफ्स को बनाना है। तो सबसे पहले हम अपनी लैब एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू वेरीफाई द कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अब यहां बात कर रहा है कंसिस्टेंसी की। मैंने आपको बताया था इक्वेशंस 2 टाइप की होती हैं। कोई भी हमारे पास पेयर ऑफ, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये 2 टाइप्स की होंगी। या तो इक्वेशन होएगी कंसिस्टेंस और या इक्वेशन होएगी इनकंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस फिर आगे 2 टाइप्स की इक्वेशन होती हैं या जो सॉल्व हो सकती हैं, यानी कि जिनके या तो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंस में सिर्फ एक होती है नो सॉल्यूशन वाली। और इसका जो यूनिक सॉल्यूशन है, आपको पता है इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इंटरसेक्टिंग पोजीशन का बनेगा। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का ग्राफ 2 लाइंस के लिए सिंगल लाइन आएगी जिसको हम कंसीडेंट लाइन भी बोलते हैं। और नो सॉल्यूशन के लिए आपके पास लाइन क्या बनने वाली है, पैरेलल लाइंस बनेगी। तो आज हम इसी टॉपिक में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। प्री रिक्वेस्टेड नॉलेज हमें क्या पता होना चाहिए पहले से। प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स होने ग्राफ, आप सबको पता है कि ग्राफ पर पॉइंट्स कैसे लगाए जाते हैं। ये भी मैं आपको एक छोटा सा इसका रिकैप करवा देती हूँ कि आपको ग्राफ पर पॉइंट्स किस तरीके से प्लॉट करने होती है। आपको पता है कि जब भी आप कोई कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो आपका इधर पॉजिटिव एक्स होता है, इधर पॉजिटिव एक्स, इधर नेगेटिव एक्स की वैल्यू, ऊपर पॉजिटिव वाई, नीचे नेगेटिव वाई। कभी भी पॉइंट प्लॉट करते हैं, पॉइंट में हमेशा पहले एक्स को लगाया जाता है फिर वाई को लगाया जाता है। अगर मान लो मैंने 2 और 3 प्लॉट करना है तो यहां से पहले एक्स चलेगा और ऊपर से वाई आएगा। ये जहां एक दूसरे को मीट करेंगे तो वहां पर मेरा पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। जैसे अगर मुझे पॉइंट प्लॉट करना है 2 और 3 तो मेरा ये पॉइंट प्लॉट हो जाएगा 2 और 3। तो इसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड, हम आगे चलते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, हमें क्या क्या चाहिए। हमें ग्राफ पेपर्स चाहिए, रूलर मतलब स्केल चाहिए, पेंसिल एंड ग्लू चाहिए। अब इसका प्रोसीजर फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इक्वेशंस दे रखी हैं कोई जरूरी नहीं है कि आपने यही इक्वेशंस लेनी है। आप अपनी एनसीईआरटी के 4th क्वेश्चन में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, लेकिन आपने तीनों केस डिस्कस करने हैं। सबसे पहले कोई एक इक्वेशन ले लेना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको पता है ग्राफ के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स निकाले जाते हैं, उनके 3-3 सोल्यूशंस निकालो और उनकी प्लॉटिंग करो। ये जो फर्स्ट केस है ये हमने कौन सा सिलेक्ट किया है, हमने सिलेक्ट किया है यूनिक सोल्यूशन वाला फर्स्ट केस। सेकंड केस के लिए आपको फिर एक ग्राफ ऐसा सिलेक्ट करना है कि जो पैरेलल लाइंस पर बने। कोई भी इक्वेशन बेशक आप अपनी एनसीईआरटी के 4th क्वेश्चन में से ले सकते हैं। उसके लिए फिर आप 2 टेबल्स बनाएंगे, उन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। सेकंड केस हो गया। थर्ड केस, हमारे पास कंसीडेंट लाइन आ गई, यानी कि जो हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करेगी। अब उसके लिए 2 लाइंस के लिए, उसके लिए भी कोई भी सम, बेशक आप ये वाली इक्वेशन भी नोट कर सकते हैं, अदरवाइज अपनी एनसीईआरटी के 4th क्वेश्चन में से भी ले सकते हैं। उसके लिए भी एक ग्राफ बनाएंगे, उसी तरह से 2 टेबल्स बनेंगे, 3-3 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। आपने देखा, आपने अपनी इस आज लैब एक्टिविटी में आपने 3 ग्राफ बनाने हैं और इसी मेथड में लिखना है। पहले टॉपिक डालना है, फिर ऑब्जेक्टिव लिखना है, फिर प्री रिक्वेस्टेड नॉलेज लिखना है, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड डालना है, फिर प्रोसीजर में पहला ग्राफ बनाएगा यूनिक सोल्यूशन का, सेकंड ग्राफ आपका बनेगा
पैरेलल लाइंस का, और थर्ड बनेगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का। अब इसके बाद आपने ये वाला ऑब्जर्वेशन टेबल जरूर बनाना है। ऑब्जर्वेशन टेबल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आपने कौन सा पेयर लिया, उसमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 की लाइंस हमने वैल्यूज लिखनी है। फर्स्ट इक्वेशन में आपका A1 ओवर A2 क्या था, सेकंड इक्वेशन में B1 ओवर B2 क्या, सॉरी फर्स्ट पेयर में ही जो आपने यूनिक बनाया था उसके अंदर A1, A2, B1, B2, C1, C2, और फिर यहाँ डिस्कस करेंगे A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अब सेकंड पेयर में आपको पता है कि दो पार्ट इक्वल होंगे, थर्ड नॉट इक्वल होगा, तो पैरेलल लाइंस हैं। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन में तीनों के तीनों पार्ट इक्वल होंगे तो वो कंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आप रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट में आपने क्या ऑब्जर्व किया, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2, कंसिडेंट लाइंस के लिए A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2, जिसको मैनी सॉल्यूशंस यानी इनफाइनाइट लाइंस सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। और पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2। तो आपने ये एक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में करनी है। अगर आपको लैब मैनुअल मिल जाती है वेल एंड गुड, और अगर नहीं मिलती तो कोई भी आप प्रैक्टिकल की बुक, कोई भी आप प्रैक्टिकल की कॉपी मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह की कॉपी होती है, आपको पता है एक साइड पर प्लेन पेजेस होते हैं और एक साइड पर लाइंस वाले। तो यहाँ पर अपने टॉपिक जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आपने पहले लिखना है इसका टॉपिक क्या करने वाले हैं, फिर हमारे पास हेडिंग्स आपने स्टूडेंट्स यही डालनी है जो मैंने आपको बताई है, टॉपिक, ऑब्जेक्टिव, प्री रिक्वेस्टेड नॉलेज, और जो आप ग्राफ बनाते जाएंगे उसकी कटिंग्स आप इस साइड पर पेस्ट करेंगे। और आप में से स्टूडेंट्स जो भी फर्स्ट टाइम आज मेरी क्लास के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर जाकर आपको सारे प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। और हमेशा आप अगर स्टे कनेक्टेड विद मी रहना स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको जो हम मैथ्स कर रहे होते हैं वो प्रीवियस डे पर बेस्ड होता है, तो आपको सारे लेक्चर्स देखने, अगर बाई चांस आपका कोई लेक्चर रह जाता है तो आप चैनल पर जाकर आप उसको बहुत अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।